कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। और ये चेहरे की मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि भर्ती आई है, वैकेंसी आई है। बहुत सुनहरा मौका है बीएड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तुम कहाँ पीआरटी में ढूंढते रहते हो कि हमें पीआरटी भरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई पीआरटी से ज्यादा वैकेंसी सिर्फ तुम लोगों के लिए आई है इस साल। तो वैसी एक वैकेंसी पीजीटी की आप लोगों के लिए आ चुकी है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो और काफी इजीली सिलेक्शन पा सकते हैं। अब अगर इसमें मैं पॉइंट्स की बात करूं, क्या सीटेट चाहिए? भाई नहीं चाहिए। सीटेट पीजीटी लेवल पे होता ही नहीं है तो नहीं चाहिए। क्या कुछ ऐसा है कि कोई एक ही जगह के लोग भर सकते हैं? ऐसा नहीं है, सब लोग भर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर इसकी फीस वीस ये फ्री में तैयारी करने का तरीका बताऊंगा। आप घर पे बैठ के कहीं पे भी गाँव वाँव में उन बातों को, उन चीज़ों को फॉलो करना, बहुत प्यार से सिलेक्शन ले पाओगे। तो क्या ये वैकेंसीज हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो, ये जो वैकेंसीज आई हैं ये आई हैं जेएसएससी की तरफ से। झारखंड में ये वैकेंसीज आई हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर झारखंड, भाई केवीएस भी तो भरते हैं हम। केवीएस में कौन सा डिसाइडेड होता है कि यहीं पे वैकेंसी मिलेगी? आप पहले समझ लो चीजों को। वैकेंसी किस किस विषय में है? वैसे वैकेंसी जो है आपका, यहां से शुरू करते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स के नाम। जीव विज्ञान में आपकी वैकेंसीज हैं, आपकी रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में वैकेंसीज है, भूगोल में वैकेंसीज हैं, हिंदी में है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में है, संस्कृत में है, भौतिकी शास्त्र में आपकी वैकेंसीज है, गणित में है, वाणिज्य कॉमर्स में है, अंग्रेजी में है आपकी भाई वैकेंसी। जीव विज्ञान मतलब ये सारी मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका सिविक्स यानी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायो और मैथ्स, इन सारी चीजों में, केमिस्ट्री, इन सब चीजों में आपकी ये जो है वैकेंसीज हैं। मुझे लगता नहीं कोई सब्जेक्ट शायद मैंने छोड़ा हो। ये सारे विषय इसमें कवर हो रहे हैं। अब पॉइंट अगला कि सर एलिजिबिलिटी में एज नहीं शायद मिल रही होगी, लड़कियों के लिए कोई छूट नहीं होगी, सब कुछ है भाई। ठीक, आओ मैं आपको अगले पॉइंट पे लेके चलता हूं, जहां पर यह दिया गया है कि आपने बीएड की हुई और जो भी सब्जेक्ट आप इनमें से भरना चाहते हो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा हो आपके पास। अगर वो सब्जेक्ट ना रहा हो तो उसका अप्लाइड रूप रहा हो। जैसे आप पीजीटी बायोलॉजी भरना चाहते हैं इसमें, लेकिन आपने तो जूलॉजी या बॉटनी पढ़ा था पोस्ट ग्रेजुएशन में, चलेगा, आप वो भरिए, उससे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांगों को इसमें 5% की छूट है। 45% वाले भी भर सकते हैं। अगला पॉइंट, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। फॉर्म भरने की फीस सिर्फ 100 रुपए है। एज की अगर मैं बात करूं, 21 साल से लेके 40 साल तक कोई भी व्यक्ति भर सकता है। लड़कियों को इसमें 3 साल की छूट है। लड़कियां 43 ईयर्स तक भर सकती है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष हैं, वो पुरुष हैं आप ओबीसी के, तो 42 साल आपको मिलेगा मौका। अगर आप अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला हैं तो आपको 45 साल का मौका मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के तो पुरुष या महिला कोई भी हो, 45 साल का मौका मिलेगा। आप इसे डिटेल में एक बारी खुद भी इस पे नजर मार लीजिएगा, कोई कैटेगरी अगर मैंने गलत पढ़ दी हो। वैसे बेसिक 40 साल है जनरल के लिए, जनरल की महिलाओं के लिए 43 ईयर्स है, ओबीसी के पुरुषों के लिए 42 साल है। अब इससे आगे अगर चलते हैं हम, जो फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग है उनको 5 साल का एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप जैसे 43 आपकी बैठ रही है नॉर्मल कैटेगरी लगा के, तो 5 साल आप अपनी दिव्यांग वाली कैटेगरी का अलग से ऐड कर सकते हैं। आपको 5 साल 43 से बढ़ के 48 हो जाएगा। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 25% उन बच्चों के लिए हैं जो पहले से टीजीटी लगे हुए हैं और 3 साल उन्हें करते हुए हो गया है झारखंड में, उनके लिए इसमें से 25% रिजर्व है। बाकी जनरल सीट से कोई भी भर सकता है। अगला पॉइंट, इसमें वैसा कुछ भी नहीं कि डोमिसाइल वगैरह मांगा हुआ है। डोमिसाइल तब मांगा हुआ है अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए आरक्षण का, तब आपसे डोमिसाइल मांगा गया है। आरक्षण संबंधित इसमें डोमिसाइल मांगा गया, वैसे भरने के लिए आरक्षण संबंधी नहीं मांगा गया है। अब पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, देखिए पेपर जो है एक ही पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होगा। जनरल पेपर भी और सब्जेक्ट वाला पेपर भी है। हाय, जनरल पेपर सर हमसे तो नहीं होगा। भाई जनरल पेपर में कमाल की बात है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सिर्फ 33 नंबर लाने, 33 नंबर लाने वाला जनरल पेपर में पास माना जाएगा। पूछेंगे क्या क्या जनरल पेपर में? जीके,
जनरल पेपर में आपका साइंस, मैथ, आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, आपका झारखंड की जीके, हिंदी भाषा का ज्ञान, सब कुछ मिक्स होके आएगा। तो ऐसा भी नहीं कि सर हम झारखंड के नहीं है, जीके नहीं आती। भाई नॉर्मल जीके के भी क्वेश्चन है, झारखंड जीके के 30 क्वेश्चन होंगे, क्या तुम बाकी के 70 में से 33 नहीं ला सकते? तो जनरल पेपर में 33 लाना आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा टास्क होगा। अब अगर अगले पॉइंट पर चले, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड पार्ट है वैकेंसी का, मतलब इसका एग्जाम पैटर्न का जो सेकंड पार्ट है, वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें 150 सवाल आएंगे। 2 नंबर का एक सवाल होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, और मेरिट उसी 300 नंबर में से बनेगी। पहले 100 नंबर से कोई लेना देना यहां पर नहीं है, ठीक है। अब अगर इसके बाद अगले पॉइंट पर चले हम, वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जो आपकी सूची तैयार की जाएगी वो तैयार की जाएगी आपके सिर्फ सब्जेक्ट के नंबरों के आधार पर। जो जनरल पेपर था वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, बस पास कर देना और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है जो मेरे हिसाब से छूट गया हो। 100 नंबर ये 100 रुपए का सिर्फ ये फॉर्म है। आप 100 रुपए फीस देके, परीक्षा शुल्क 100 रुपए है, आप इसे भर सकते हैं। जो डेट है भरने की, जो भरने की डेट है वो है आपकी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो लास्ट डेट शायद 8 तारीख है। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं एग्जैक्ट डेट मैंने इसमें ऑनलाइन भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 तारीख है। एक बारी आप नोटिफिकेशन में खुद भी चेक कर लीजिएगा, लास्ट डेट 8 तारीख है इसमें। हाँ भाई वो ये 8/5/2023 लास्ट डेट है। उसके बाद की जो डेट्स है 2 दिन का मौका दिया जा रहा है। वो कुछ गलती अगर आपसे हो जाए तो चेंज करने के लिए वो मौका दिया जा रहा है। तो 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और जो लास्ट डेट है वही इसमें किस चीज की लास्ट डेट होगी? अधिमानी अर्हताओं की, यानी जो भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो उस तारीख तक आपके पास आ जानी चाहिए। बीएड वालों को इसमें लेकिन एक छूट मिल रही है। बीएड का जो बच्चा अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा है, एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है वो भर्ती के रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए। मतलब जो ये एग्जाम होगा, जेएसएससी एग्जाम लेगी पीजीटी का, जब भी लेगी उसका जब रिजल्ट जारी करेगी उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बीएड का वो स्टूडेंट भी जो अभी एग्जाम दे रहा होगा वो भी इस परीक्षा को दे सकता है। तो ये थे सारे पॉइंट्स। अब मैंने कहा था ना तैयारी फ्री में कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? देखो कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लेना बस। आपको यहां पे नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में एक लिंक मिलेगा, मेरा नाम लिखा होगा उसमें, आयुष चौहान। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, एक ऐप ओपन होगी ऐसे, लॉगिन विद गूगल पे, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स टीचिंग कि हमें तो टीचर बनना है। टीचर बनने वाले ऑप्शंस में ऊपर स्टडी मटेरियल पे, फीड के बजाय स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना और 2 ऑप्शंस पे हमेशा नजर रखना, एक फ्री पीडीएफ और दूसरा डेली क्विजेज। ये डेली जो क्विजेज आ रही है जनरल पेपर आपका यही पास करा देंगी। जनरल पेपर के लिए कुछ अलग से पढ़ने या खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप डेली के डेली क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उसी से हो जाएगा। हाँ, फ्री पीडीएफ पे जरूर क्लिक करके जो मैथ की बुक है वो आप डाउनलोड कर लेना। इससे आपका जनरल पार्ट कवर हो जाएगा, चाहे आप वो DSSB में भी आगे दे रहे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो वो 300 नंबर की तैयारी है उसके लिए कोई हेल्प चाहिए हो, तो एक बार ही आपको पीजीटी का जो आपका सिलेबस है वो जरूर पढ़ना पड़ता है। वो कभी भी आपने पढ़ा हो, चाहे यूपी वाले एग्जाम के लिए, चाहे DSSB के लिए, चाहे आपने राजस्थान वाली वैकेंसीज में पढ़ा हो, हरियाणा के लिए आप पढ़ रहे हो, एक बार जरूर पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कीजिए अभी और adda247.com विजिट करके उस पर भी जाके आप लाइव बैचेज परचेज करके वहां पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार आपने अपना मेन सब्जेक्ट किसी टीचर से जरूर पढ़ लिया हो, जिससे आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए, और फिर सेल्फ स्टडी जनरल पेपर के लिए आप ऐप का भी सहारा लेंगे, उससे भी हो जाएगा। जरूरत लगती है तो आपको उसके भी बैचेज मिल जाएंगे। ये थी सारी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो फ्री में ही कर सकते हैं। नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कर दो और सारी ऐसी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।